हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। हम इस सेशन के अंदर टेराफॉर्म जो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है टूल है उसको समझेंगे एंड डिटेल्स जानेंगे। सो टेराफॉर्म क्या है और कैसे यूज़ होता है एंड बेसिक थिंग्स अबाउट द टेराफॉर्म। सो टेराफॉर्म प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स टूल है एंड बेसिकली वर्क्स ऑन एपीआई बेस्ड एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे काम करता है एंड इट्स टूल बाय हेसिकॉप टेक्नोलॉजीज एंड वो डेवऑप्स पार्टनर है एडब्ल्यूएस का एंड बेसिकली गिव द सब फंक्शनलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड to create stacks and update and version controls of components by cloud। एंड ये ऐसा टूल है कि जो सारे क्लाउड के प्रोवाइडर सपोर्ट करते हैं जैसे कि गूगल, अजूर एंड एडब्ल्यूएस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड टेराफॉर्म। ओके, सो टेराफॉर्म यूनिफाई द व्यू ऑफ रिसोर्स यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड। बेसिकली जैसे मैंने बोला कि ये गूगल, अजूर एंड एडब्ल्यूएस को सपोर्ट करता है, तो एक यूनिफॉर्मेलिटी देता है जहाँ पे आपको हर कंपोनेंट, हर पार्टनर के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ता और सेम कोड विच वर्क फॉर द ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोवाइडर्स। तो सारे के लिए अलग से आपको हैंडल नहीं करना पड़ता, वो खुद ही अपने हिसाब से हैंडल कर लेता है, तो आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। सपोर्ट द मॉडर्न डेटा सेंटर जैसे कि आई ए एस है, पी ए एस है एंड एस ए एस है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। सो ये सारा सपोर्ट करता है डेटा सेंटर के लिए अलग अलग जो मॉडल है। एक्सपोज अ वे टू सेटिस्फाई द प्रिडिक्टेबिलिटी चेंज इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली जो नए चेंजेस आने वाले हैं और उसको प्रिडिक्ट करके और उसके हिसाब से वो सपोर्ट पहले से ही देता है and जिसमें मतलब आपको अनचेंज एरिया के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोवाइड वर्कफ्लो है टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक, तो बेसिकली ऐसी चीज़ें जो चेंजेस आ सकती है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो वो उसके लिए एक स्पेसिफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। वो अपने टेक केयर किया हुआ है इन टेराफॉर्म, तो आपको अलग से वो हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब इंडिविजुअल में जब एग्जिस्टिंग कंपोनेंट में चेंज होता है और बाय टेक्नोलॉजी, तो आपको हैंडल करना पड़ता है कि सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे वो आप टेराफॉर्म से हैंडल कर सकते हो। मैनेज एनीथिंग विद एपीआई, सो बेसिकली टेराफॉर्म वर्क्स विद एपीआई, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे मतलब उसका कम्युनिकेशन कैसे होता है। तो वो एपीआई बेस्ड होता है, तो कुछ भी कंपोनेंट कॉन्फ़िग कर सकता है एंड सारी टेक्नोलॉजीज पे उसके जो पार्टनर्स हैं सब पे काम करता है। ओके, सो टेराफॉर्म प्रोवाइड्स द हाई लेवल डिस्क्रिप्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यहाँ पे वो इजी होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप समझ सकते हो। एंड इसका फॉर्मेट बहुत ही यूजर रीडेबल फॉर्मेट है। अलाउज फॉर द कंपोजिशन एंड कॉम्बिनेशंस, आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करना है उसमें जो कॉम्बिनेशन होते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडलिंग के हिसाब से आप कर सकते हो, सपोर्ट करता है। सपोर्ट फॉर पैरेलल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, अब जहाँ पे रिसोर्स का डिपेंडेंसी होती है, डिपेंडेंट रिसोर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट रिसोर्स होते हैं, तो पैरेलल उसको आप हैंडल करता है। बेसिकली आपको एक एक्स रिसोर्स क्रिएट करना है और उसके लिए वाई रिसोर्स का आउटपुट जरूरी है, तो वो मैनेज करता है यहाँ पे। सेपरेट प्लानिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन, सो बेसिकली जहाँ पे फॉर्मेशन में क्या होता था, आप जब एग्जीक्यूट करते तो पता चलता है मतलब उसमें क्या प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि आप प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो आप जब कोई चीज़ चेंज करते हो या कुछ करना चाहते हो, तो आप प्लानिंग उसका कमांड जो एक होता है जो एग्जीक्यूट करते हो, तो पता चलता है कि क्या चेंजेस आप करने वाले हो और कैसे उसका एग्जीक्यूशन होगा। तो जब एक्चुअल एग्जीक्यूशन करो उससे पहले आपको आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने इतना चेंजेस किया और ये ऐसे चेंज करने वाला है। तो उसके लिए आपको क्या होता है कि एक टाइम सेविंग हो जाता है एग्जीक्यूशन का और आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। तो एक काइंड ऑफ ड्राई रन जैसा है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है बिफोर एग्जीक्यूशन। ओके, सो अभी टेराफॉर्म का स्टेट क्या है, मतलब ओपन सोर्स टूल है। इसका फर्स्ट रिलीज जुलाई 28 को 2014 में हुआ था। 700 से ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है इसके कोड के लिए और 6200 गिटहब के स्टार्स है वहाँ पे एंड हर 2 वीक में एक रिलीज करते हैं। सो वेरी एक्टिव टीम एंड गिव द सपोर्ट फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ओके, सो ये बेसिक टेराफॉर्म की एक सैम्पल स्क्रिप्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही बेसिक है। अब हमने यहाँ पे इसी टू क्रिएट कर रहे हैं, तो रिसोर्स मतलब मुझे कौन से रिसोर्स क्रिएट करने हैं, विद एक कमांड में रिसोर्स का नाम देता हूँ कि मुझे AWS इंस्टेंस क्रिएट करना है एंड वो इंस्टेंस का नाम मैं यहाँ पे पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वेब रखता हूँ और उसके अंदर मैंने यहाँ में यूज़ किया है एंड इंस्टेंस टाइप यूज़ किया है। तो बेसिकली ये रिसोर्स की प्रॉपर्टी है और यहाँ से वो मैंने पास की वैल्यू जिसके बिना रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते, जो मैंडेटरी है। सो अभी बेसिकली एक कमांड से रिसोर्स क्रिएट हो जाएगा एंड रिसोर्स आइडेंटिकल है और आप दूसरे रिसोर्स क्रिएट करने जैसे मतलब मुझे ELB यूज़ करने तो AWS अंडरस्कोर ELB मेल लिख सकता हूँ और वट एवर, मतलब कि आगे यूज़र है तो मैं IAM यूज़र कर सकता हूँ। सो जैसे मेरी रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से मुझे रिसोर्स का नाम यहाँ पे चेंज होगा। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड प्रोवाइड अ कोडिंग वर्क फ्लो टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो बेसिकली प्रॉब्लम ये था कि जो टिपिकल सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट करने पड़ते थे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी था और उसमें ट्रबल शूटिंग का टाइम भी बहुत ज़्यादा था एंड उसको जब चाहिए होता था मतलब ऑन टाइम वो डिलीवर नहीं होता था। इवन वो डिलीवर होने के बाद भी वो उसकी श्योरिटी नहीं होती थी, कंसिस्टेंसी नहीं होती थी कि व्हाट्स द इशू एंड व्हाट इज द स्टेट। सो एक यूनिफॉर्मेलिटी भी नहीं मिलती थी। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एक कोड मतलब कि अभी हम कोई कोड स्पेसिफिक में उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कोड ही उसको क्रिएट करता है, तो वो बहुत ही ईजी हो जाता है उसको हैंडल करना एंड
एक यूनिफॉर्मेलिटी भी रहती है। सो आपको ट्रबल शूटिंग और बाकी की चीज़ों में बहुत कम टाइम डालना पड़ता है और वो वंस इन अ वाइल ही होता है। ओके, एक्सपोज द वर्कफ्लो फॉर द मैनेजिंग अपडेट्स टू एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मतलब डिस्ट्रॉय करके मुझे फिर से बनाना पड़ता है, या मतलब बहुत कंपोनेंट मतलब फिजिकल होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे क्या है कि आप उसको हैंडल कर सकते हो, उसको कैसे यूज़ करना है, आप रीयूज़ कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो अपने एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। इंटीग्रेट विद एप्लीकेशन कोड वर्कफ्लो, आप सेम मतलब कोडिंग को एप्लीकेशन वर्कफ्लो के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। और अभी मतलब इजराइल का जो सिस्टम चला है तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरह फिट होता है, तो आप मतलब वेरी क्विक डिप्लॉय करके उसको टेस्ट भी कर सकते हो, आपके एटी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। प्रोवाइड मॉड्यूलर सेरेबल कंपोनेंट और सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सो आप पीसीस ऑफ योर कंपोनेंट को भी डिप्लॉय कर सकते हो और बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट आप उसके हिसाब से क्रिएशन कर सकते हो और उसको शेयर भी कर सकते हो। ह्यूमन रीडेबल कॉन्फ़िगरेशन इज डिजाइन फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, सो यूजर कैन क्विकली इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। जो कोड लिखने का जो कमांड्स है और जो कोडिंग सिंटैक्स इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल है और ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, तो इजीली समझ सकता है एंड क्या हो रहा है उसको बहुत इजीली आइडेंटिकल हो जाएगा। सो एचसीएल इंक्लूड्स अ फुल जेसन पार्सर फॉर द मशीन जनरेटर कॉन्फ़िगरेशन। ये एक जेसन पार्सर लिखा हुआ है तो समझने के लिए बहुत ही मतलब इजीली बनाया हुआ है एंड बैकएंड में मतलब उसको जेसन को ही यूज़ करता है। ओके, सो बेसिकली जब मुझे मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करने होते हैं तो मैं सेम कोड लिख के कर सकता हूँ। जस्ट आई नीड टू मेक श्योर कि वो सेम नाम ना दूँ, अगर नाम दूंगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो रिसोर्स आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो, पर रिसोर्स का जो नाम होता है वो आपको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने वेब सेम नाम देता हूँ तो प्रॉब्लम करेगा। सो आई नीड टू गिव समथिंग डिफरेंट। ओके, सो एट्रीब्यूट या रेफरेंस जब मुझे देना है तो मतलब कैसे मैं दे सकता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सिंबल दिया हुआ है, रिसोर्स एडब्ल्यूएस वेब। तो ये मैं एक एडब्ल्यूएस इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। सो मुझे ये इंस्टेंस ईएलबी क्रिएट करनी है, ईएलबी में मतलब मुझे ये रिसोर्स को आइडेंटिटी देना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इंस्टेंस के आगे मैंने दिया एडब्ल्यूएस इंफ्रास्ट्रक्चर वेब डॉट आई डी। सो अगला जो मेरा था वो इंस्टेंस डॉट वेब जो रिस्पॉन्स देगा वो एक आई डी देगा, वो आई डी मैं इंस्टेंस में पास करता हूँ। सो इट्स वेरी इजी टू गिव द रेफरेंस ऑल्सो। ओके, सो समझते हैं मतलब कमांड्स कौन कौन से टेराफॉर्म के लिए। तो बेसिकली वहाँ पे हम बहुत ही कम कमांड है एंड बहुत ही इजी है समझने के लिए। तो चालू करते हैं। तो फर्स्ट कमांड है टेराफॉर्म प्लान। सो ये कमांड आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपके जो टेराफॉर्म की जो फाइल्स बनाई हुई है तो उसको चेक करता है एंड क्या चेंज होने वाला है उसके हिसाब से कन्फिगरेशन आपको दिखाता है एंड कौन कौन से रिसोर्सेज क्रिएट करने वाले हैं, क्या वैल्यू आपने पास की है। तो बेसिकली वो आपके कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब एक लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस और पैरेललाइज हैंडलिंग कर लेगा, जो टिपिकल सिस्टम में थोड़ा टॉप था। ओके, सो इन टेराफॉर्म प्लान के अंदर जो आउटपुट है उसमें प्लस इंडिकेट्स क्या करता है कि वो रिसोर्स क्रिएट हुआ है, माइनस इंडिकेट्स कर डिस्ट्रॉय रिसोर्स कर रहा है, कैरेट इंडिकेट्स की रिसोर्स अपडेट हुआ है एंड प्लस लेस माइनस लेस प्लस इंडिकेट्स रिसोर्स मतलब कि डिलीट और रिक्रिएट हुआ है। सो आपको याद रखना है, बेसिकली ऐसी चीज़ एग्जाम में भी पूछते हैं और इंटरव्यू में भी पूछते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि प्लान के लिए क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखो ईएमआई मैंने पास किया है और इंस्टेंस टाइप पास किया है, तो वैल्यू यहाँ पे पास की हुई है। बाकी की वैल्यू जो है वो डिफॉल्ट दी हुई है, कंप्यूटेडली लिखा हुआ है और वो अपने आप वो हैंडल कर लेगा और वो ट्राई करेगा कि उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू जो सिस्टम देती है उसके हिसाब से वो पास कर लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्लान के अंदर एक ऐड किया हुआ है, 0 चेंज किया है और 1 डिस्ट्रॉय किया है। तो डिफॉल्ट के लिए ऐसा ही आपको कॉन्फ़िगरेशन में दिखाएगा। ओके, तो सेकंड कमांड है टेराफॉर्म अप्लाई। तो क्या करता है कि आपने जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट करता है और एडब्ल्यूएस के अंदर उसके सामने मतलब कि वो रिसोर्स क्रिएट करता है। जैसे मैंने इंस्टेंस बनाया तो इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो एग्जीक्यूट चेंजेस टू रीच डिजायर स्टेट, पैरेललाइज चेंजेस मेन पॉसिबल। सो बेसिकली जैसे मैंने अब नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि रिसोर्स मैं इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ और एएलबी में इंस्टेंस का मैंने रेफरेंस यूज़ किया है। तो बेसिकली ऐसे पैरेललाइज चेंजेस वो अपने आप वो हैंडल कर लेगा कि कहाँ पे मुझे क्या डिपेंडेंट आइटम को हैंडल करना है। हैंडल द रिकवर एंड ट्रांजिशन एरर सेफली, वो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो भी एरर आएगी उसको खुद ही टेराफॉर्म हैंडल कर लेगा, तो आपको चिंता करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। दूसरा, जब मैं इसको प्लान को अप्लाई करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिसोर्स क्या ऐड किए, कितने चेंज किए और डिस्ट्रॉय उसके हिसाब से आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा एंड उसके सामने आपको डिटेल भी मिलेगी जब एग्जीक्यूट होता है कमांड। आप देख सकते हो ये स्क्रीनशॉट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मतलब कैसे कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज हुआ है। सो टेराफॉर्म अप्लाई करंट स्टेट टू द टारगेट स्टेट, मतलब जो टारगेटेड जो स्टेटस के हिसाब से वो चेंज करेगा कॉन्फ़िगरेशन। अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्स व्हेन अपडेट आर अलाउ, रिक्रिएट एग्जिस्टिंग रिसोर्स व्हेन द अपडेट्स आर नॉट अलाउ। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने चेंजेस किए मतलब मैंने स्क्रिप्ट के अंदर, और वो चेंजेस मुझे जब मैं प्लान करूंगा तो यहाँ पे मुझे अलग से दिखाई देगा कि मैंने चेंजेस किए हैं और जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो वो चेंजेस यहाँ पे अलग से मुझे चेंज करेंगे। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऐड किया, 0 चेंज किया, मैंने एक डिस्ट्रॉय किया है, तो ऐसे आपको अलग से वो चेंजेस दिखाई देंगे। ओके, सो लास्ट कमांड है टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय कमांड जो जितना भी टेराफॉर्म से आपने कंपोनेंट्स क्रिएट किए वो डिलीट कर देगा एंड बेसिकली जो टेराफॉर्म से कंपोनेंट क्रिएट नहीं किए, जो नॉर्मली मतलब दूसरे कोई रिसोर्स मतलब कि क्लाउड फॉर्मेशन से किए या तो मैनुअल किए, तो उसको टच नहीं करेगा और उसको मतलब डिलीट भी नहीं करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियोस एंड आई होप कि आपको मतलब टेराफॉर्म का बेसिक आइडिया आया होगा और क्या टेराफॉर्म है, कैसे काम करता है।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे ये चैनल एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड ये वीडियो पे आप कमेंट शेयर कर सकते हो, फीडबैक भी शेयर कर सकते हो। आपको मतलब कोई स्पेसिफिक एक्सपेक्टेशन हो कंपोनेंट लेवल ऑफ AWS तो भी बोल सकते हो, तो हम ट्राई करेंगे उसको रिजॉल्व करने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।